शाम ढल रही थी। आसमान में हल्का अंधेरा उतर चुका था और शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक घर के बाहर भीड़ जुटने लगी थी। लोगों के चेहरों पर सवाल थे, कानाफूसियां थीं और हर कोई बस एक ही नाम ले रहा था, अनु। कहते हैं, जब किसी इंसान की ईमानदारी पर सवाल उठता है तो सबसे ज्यादा दर्द वही महसूस करता है जिसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया हो। और आज वही दर्द झेल रही थी अनु। सुबह तक सब कुछ सामान्य था। आर्या सर की कंपनी में अनु हमेशा की तरह अपना काम कर रही थी, शांत, ईमानदार और मेहनती। लेकिन दोपहर होते ही जैसे किसी ने उसकी जिंदगी पर झूठ का साया डाल दिया हो। कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट में खबर फैली, अनु ने पैसे हड़प लिए हैं। पहले तो सबको मजाक लगा, फिर जब कुछ लोग उसके घर की तलाशी लेने पहुंचे तो माहौल ही बदल गया। अलमारी से नोटों के बंडल निकले और हर चेहरा अनु की तरफ शक से देखने लगा। जब यह खबर कंपनी तक पहुंची तो सब हैरान रह गए। मीरा, जो हमेशा से अनु से जलती थी, सबसे पहले बोली, अब आर्या सर, आप ही बताइए, जब पहले किसी ने गड़बड़ की थी तो आपने उसे जेल भिजवाया था, अब क्या करेंगे? उस वक्त कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्या कुछ नहीं बोले, बस अनु की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल थे पर शब्द नहीं निकले। फिर अनु को बुलाया गया। मीटिंग रूम में सब मौजूद थे, हर्ष, मीरा, मानसी, सब। जब अनु अंदर आई, सबकी नजरें उस पर टिकी थीं, जैसे वो कोई अपराधी हो। एक एक कर इल्जामों की बौछार शुरू हुई। हर कोई अपने अपने अंदाज में उसे दोषी ठहराने लगा। अनु की आंखों में आंसू थे पर आवाज में दृढ़ता। आप सबको इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रही हूं इस ऑफिस से। सर, मुझे लगता था आप मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन आज सिर्फ आपका भरोसा नहीं टूटा, मेरा भी। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूं। उस पल आर्या के होंठ कांपे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए, बस देखते रह गए। जब अन्नू अपना बैग उठाकर ऑफिस से बाहर चली गई, उसकी आंखों में दर्द था पर चेहरे पर इज्जत थी। पीछे से हर्ष की आवाज आई, सही किया सर, ऐसे लोगों को यहीं तक आना चाहिए था। लेकिन आर्या बस खामोश खड़े रहे। दिल में तूफान था। वो अपने केबिन में गए, दरवाजा बंद किया और दीवार पर हाथ मारते हुए बोले, मीरा, तुमने ये काम अनु को क्यों दिया था? तुम्हें पता था वो नई है, अनुभव नहीं है उसके पास। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, अगर वो कुछ कर नहीं सकती तो यहां काम क्या कर रही थी? उसकी आवाज में तंज था पर आर्या की आंखों में शक। उन्हें लगने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। उधर घर पर हालात और बिगड़ चुके थे। मोहल्ले में बातें फैल चुकी थीं। अनु के घर से पैसे निकले हैं। कोई कह रहा था शर्म की बात है, तो कोई ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं। ये सब सुनकर अनु के पापा गोपाल जी टूट गए। वो एक इज्जतदार आदमी थे जिनके लिए नाम और सच्चाई ही सब कुछ थी। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी पर ऐसे इल्जाम लग सकते हैं। धीरे धीरे उनका चेहरा सफेद पड़ने लगा। उन्होंने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। बाहर अनु चीख रही थी, पापा, दरवाजा खोलिए ना पापा। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। सब दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। किसी को डर था कि कहीं वो कोई गलत कदम न उठा लें। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हवा में सन्नाटा था और अनु की सांसें तेज होती जा रही थीं। इसी बीच वहां आर्या भी पहुंच गए। उन्हें भी खबर मिल चुकी थी। अनु को रोता देख उनके कदम थम गए। वो उसके पास गए और बोले, अनु, प्लीज शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को। पर अनु ने रोते हुए कहा, क्यों सर, क्यों हुआ ये सब? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी सब मुझे गुनहगार बना रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि जब सच्चाई पर झूठ की परतें चढ़ा दी जाए तो इंसान खुद को कितना अकेला महसूस करता है? अनु उसी हालात में थी। उसने बार बार दरवाजा पीटा, पापा, मैं आपकी अनु हूं, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कुछ गलत नहीं कर सकती। और तभी अंदर से आवाज आई, अनु, मुझसे अब ये सब देखा नहीं जाता। सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबने जोर से दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। गोपाल जी बेहोश पड़े थे। अनु दौड़कर उनके पास पहुंची, उन्हें गले लगाया और जोर से रो पड़ी, पापा, प्लीज आंखें खोलिए। पड़ोसी डॉक्टर को बुलाने भागे। आर्या ने तुरंत गाड़ी मंगवाई और उन्हें अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, अब हालत नाजुक है, बहुत स्ट्रेस हो गया है। अनु फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार खुद को कोस रही थी, अगर मैं वहां काम पर नहीं जाती, अगर मैं सबको सबूत दे पाती तो ये सब नहीं होता। आर्या उसके पास आया, धीमी आवाज में बोला, अनु, मैं वादा करता हूं,
मैं सब पता लगाऊंगा कि किसने तुम्हें फंसाया है। सच्चाई जरूर सामने आएगी। उस रात आर्या ने ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, पुराने रिकॉर्ड चेक करवाए, अकाउंट्स की फाइलें दोबारा देखीं। धीरे धीरे एक चेहरा साफ नजर आने लगा, मीरा का। उसने ही गलत पेमेंट एंट्री की थी और सारा दोष अनु पर डाल दिया था। आर्या ने सबूत जुटाए और अगले दिन पूरी टीम को बुलाया। मीटिंग रूम में माहौल तनावपूर्ण था। आर्या ने कहा, सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। अनु निर्दोष है। फिर उन्होंने प्रोजेक्टर चालू किया और सबूत दिखाए। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। हर्ष और बाकी सब हैरान थे। अनु वहां खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में तूफान। आर्या ने सबके सामने कहा, अनु, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन वक्त पर तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सका। अनु ने सिर झुकाकर कहा, सर, कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं तो दोबारा नहीं जुड़ते, पर सच्चाई के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आप बताइए, क्या कभी किसी निर्दोष इंसान को इस तरह के इल्जाम झेलने पड़े हैं? क्या सच में सच्चाई की जीत देर से लेकिन जरूर होती है? अपनी राय जरूर बताइए। कुछ दिन बाद गोपाल जी होश में आ गए। उन्होंने अनु का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने एक पल को भी तुझ पर शक किया। अनु ने मुस्कुराकर कहा, आपका यकीन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। पापा कहते हैं, जब इंसान सच्चा होता है तो वक्त भले ही उसके खिलाफ हो, पर अंत में जीत उसी की होती है। अनु के साथ भी ऐसा ही हुआ। झूठ, धोखा और षड्यंत्र सब हार गए और सच्चाई फिर एक बार जीत गई।